नमस्कार मित्रों, आज हम सभी बात करेंगे अपने देश की। मैं आए दिन 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो हमारे संविधान को मैंने थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है संविधान यानी लोकतांत्रिक देश है यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। आज मैं आप सबको बताऊँगा कि हमारे देश के संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कुछ तो पूर्णतया भारतीय नागरिकों को हैं और कुछ भारतीय प्लस विदेशी यानी जो व्यक्ति हमारे देश में घूमने भी आता है, उन्हें भी कुछ चीज़ें अधिकार कुछ दिनों के लिए मिल जाते हैं, जब तक वह भारत देश में रहता है। तो इसको हम बोलते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता क्या है? देखिए, मूल अधिकार यानी बेसिक अधिकार यानी भारत के संविधान में जो संविधान निर्माता थे, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, बहुत सारे लोग थे। इन सभी ने पूरे भारत को गुलामी को देखा था। बहुत सारे क्रांतिवीरों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राण शहीद कर दिए। तो इन सबको महसूस हुआ कि हमारे देश को आज़ाद होने के बाद कुछ फंडामेंटल अधिकार ऐसे चाहिए जिस पे सरकार, कोई भी सरकार हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, वो हमारे ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध ना लगा सके। और अगर वो प्रतिबंध लगाती भी है तो उसपे हमारा सिक्योरिटी कौन करेगा? हमें उससे बचाएगा कौन? तो उसके लिए हमारे राज्य में हाई कोर्ट्स होते हैं और सेंटर पॉइंट पे हमारे सुप्रीम कोर्ट महोदय जिंदाबाद। तो ये मूल अधिकार का जो विषय है, ये मूल अधिकार विषय को लिया गया है, मतलब हमारा देश जो है गुलाम था, सबको पता है। तो इस अधिकार को लेने के बारे में जब भाई देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने बोला अंग्रेज़ों ने कि आप अपने देश को चलाने के लिए किताब बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो बाद में बात आती है भैया इतनी जल्दी बनेगा कैसे? एक तो भारत शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम को भी पढ़ाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ क्या अलग-अलग बोलना, एक ही बार में दोनों वर्ड्स को बोल दूँ ताकि दोनों लोग इसको देखें और अपने माता-पिता और जितना लोगों को आप शेयर करते हैं, करिए, दिखाइए इसको। ये बेसिक सी जानकारी है, मेरा मानना है सबको होनी चाहिए, वो पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा हो या ना हो। तो मूल अधिकार का कांसेप्ट जो है सबसे पहले तो अमेरिका देश में था। तो अमेरिका देश से हमारे देश में उसको एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि उधर जो लिखा तो उधर कट पेस्ट मार दिया, कि उधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट मार दिया, ऐसा नहीं है। कुछ बदलाव के साथ लिया गया है। अब हमारे भारतीय संविधान को मैंने एक बार बताया था या नहीं बताया होगा कि भारतीय संविधान को पूरे 22 भागों में बाँटा गया है, अलग-अलग कैटेगरी में। तो उसी में एक तीसरी कैटेगरी आती है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल यानी अनुच्छेद आते हैं 12 टू 35 यानी 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है, उसमें अब मैं पूरे 12 से 35 तक आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का संविधान अमेरिका से लिया गया है। जब ये लिया गया था या जब बना था, तो मूल संविधान में बेसिकली हमें 7 राइट दिए गए थे। लेकिन अभी मेरे देश के नागरिकों को 6 राइट अवेलेबल हैं, मिले हैं। तो सबसे बड़ा बात आता है कि ये क्या कौन से 6 राइट हैं, क्या-क्या होते हैं? मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। आर्टिकल 12 में लिखा रहता है राज्य। राज्य का मतलब होता है कि हमारे राज्य की डेफ़िनेशन क्या होगी, मैं उस पे नहीं जाता। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट्स करेंगे कि सर आप इस पे भी वीडियो बनाओ या आप मुझे जो भी समझो, तो मैं बताऊँगा। हम आते हैं आर्टिकल 14 से 18 यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। तो आर्टिकल 14 हमारा कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। यानी हमारे भारत में प्रत्येक नागरिक को विधि यानी कानून के आगे सभी समान हैं। कोई ऊंच-नीच, छोटा-बड़ा भेदभाव जैसा राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर किसी बड़े रईस आदमी ने मर्डर किया है तो उसे भी जेल, किसी सिंपल आदमी ने कुछ चोरी किया है, कुछ भी किया तो उसे भी उसी कानून के तहत समझा जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या किसी भी आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो भेदभाव वर्ड है दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था, तो जब अंग्रेज आए तो उन्हें लगा कि यार हम लोगों ने गुलाम बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ भी ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो फंडा चलता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये कहा जाता है कि हमारे देश में धर्म के आधार पे आप किस वंश से आते हैं, आप किस जाति से आते हैं,
आपका जन्म स्थान क्या है, उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप इसका एग्ज़ाम्पल आप ये है कि आप आज सार्वजनिक स्थान पे होटल है, जो रोड है, पब्लिक प्लेसेस हैं, बिग बाज़ार है, मॉल है, स्कूल है, वहाँ हर इंसान का बच्चा जाता है, पढ़ाई करता है। वहाँ पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि तुम निचली कैटेगरी के हो, ऊपरी ऊपरी तुम्हारे हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमें बताता है कि लोक नियोजन के अवसर में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लोक नियोजन के अवसर में समता, यानी भारत के संविधान के तहत हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, या जो भी वैकेंसियाँ, जो भी भर्तियाँ सरकार निकालती है, जारी करती है, अगर वो उस भर्ती को भरने के लिए उसकी जो-जो योग्यताएँ सरकार माँगती है, वो पूरी करता है, तो वो भर सकता है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस कैटेगरी से, किस धर्म से, किस जाति से आता है। यही होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब हमारा है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17, ये बोलता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी छुआ-छूत का अंत। यानी देश आज़ाद से पहले हमारे देश में ये स्थिति थी कि छुआ-छूत जैसी परिस्थितियाँ बहुत भयावह थी। मैंने तो देखा है, अपनी आँखों से नहीं, किताबों में पढ़ा है कि जो निचली वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनके कमर में झाड़ू बाँध दिया जाता था, उनके गले में बड़े-बड़े मटके लटका दिए जाते थे ताकि वे चलें तो उनकी पैरों की जो चाल से जो धूल-मिट्टी है, वो भी झाड़ू के साथ धुल जाए। मतलब इस कदर का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी तरह का छुआ-छूत नहीं होगा। हम भारत के सभी एक लोग हैं, एक नागरिक हैं, एक साथ रहेंगे। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी समझिएगा बात को, हमारे देश में जब तक गुलाम था, बहुत सारे राजा, महाराजा, श्री 1008, 200 कुछ भी बहुत सारे नाम लिखा जाते थे। तो इन सारी कैटेगरीज़ को हमारे देश ने कहा, जब जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, ये सारा कुछ नहीं चलेगा। आज आदमी अपने नाम के आगे अपने एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट का नाम लगाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर। बट आज के टाइम पे आपने ये नहीं सुना होगा फलाना श्री 1008 महाराज जी या वगैरह-वगैरह कुछ भी। तो ये उपाधियों के अंत की बात करता है। हमने आर्टिकल 14 से 18 तक की बात की और ये सब कुछ हमारे राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं पार्ट बी, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पार्ट बी में राइट टू फ्रीडम यानी अनुच्छेद 19 में हमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस स्वतंत्रता को जानें कि हमारे देश के नागरिकों को क्या-क्या स्वतंत्रताएँ प्राप्त की गई हैं। सबसे पहले तो उन्हें 6 तरह की जो स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, उसमें एक तो आता है आपको बोलने की आज़ादी। जैसे कि हमारा मीडिया है, भारत की जनता है, आपको अपनी बातें रखने का, किसी का विरोध करने का, वो हमें राइट दिया गया है, हमें अधिकार दिया गया है। दूसरा लिखा है आज़ादी में, कैसी आज़ादी में? 19(1) में आप शांतिपूर्वक, एकदम शांति के साथ बिना कोई हथियार लिए किसी भी तरह का आप सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे आप आए दिन देखते हैं, जब भी जनता को लगता है कि हमारी माँगों को नहीं माना जा रहा है, तो वे इकट्ठा होते हैं, आंदोलन करते हैं, शांति के साथ, कोई बिना हथियार, बिना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए। तीसरा आता है संगम या संघ बनाने की आज़ादी, यानी हमारे देश में, हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को आज़ादी दी है कि वो एक संघ बनाएँ, संगम बनाएँ, कोई ग्रुप बनाएँ, कोई इंस्टीट्यूशन बनाएँ, इसकी चीज़ को उन्हें आज़ादी है। चौथा आता है भारत के राज्य क्षेत्र में। आप देखते होंगे कि हम संपूर्ण भारत में बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, बाय बाइक, जिसके पास जो भी है, कहीं भी हम यूपी से हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बनारस, उसके बाद एमपी, रीवा, कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। हमें घूमने की संपूर्ण रूप से आज़ादी है। अब दूसरा है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भूभाग, मान लीजिए कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, तो मेरे पास अगर इतना पैसा हो कि मैं उत्तराखंड में या दिल्ली में या बैंगलोर में कहीं भी ज़मीन खरीदूँ, अपना घर बनाऊँ, रहूँ, तो ये मेरा राइट है। मुझे कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। दूसरा चीज़, आपको किसी भी, ये छठवां राइट मैं बता रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार का व्यवसाय, रोज़गार करने की, कारोबार करने की पूरी आज़ादी है।
हाँ, यहाँ पे इसमें एक शर्त लागू होती है कि आप एक तो सामान्य रोज़गार होते हैं, जो कोई भी कर सकता है। कुछ रोज़गार, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें उस विषय में आपको पारंगत होना चाहिए। जैसे डॉक्टरी, सबसे संवेदी मुद्दा है डॉक्टरी। यानी अगर आपने डॉक्टरी विषय की नहीं सीखी है, पढ़ाई नहीं की है, तो फिर आप कैसे पता कर सकते हो कि किस मर्ज़ में कौन-सी दवा देनी चाहिए? ये हो गया हमारा 19। अब हमारे आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि हमारे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अगर कोई व्यक्ति के ऊपर केवल आरोप लगाया गया है, साबित नहीं हुआ है कि उसने ये काम कर डाला है या नहीं, जब यानी कि कोर्ट ने उसको बाकायदा ये नहीं कहा कि हाँ भाई आप दोषी हो, तब तक उसके बचाव में यानी वो अपराध को बचाने के लिए वो अपने संरक्षण के लिए वकील को हायर कर सकता है। सबसे बढ़िया आर्टिकल माना जाता है हमारे संविधान में अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण जो हमारे शरीर के अंदर है और दैहिक यानी जो हमारी बॉडी है, उसकी आज़ादी। कहने का मतलब है कि हम पूरे भारत में अपने अकेलेपन में अकेले रहें या कहीं जाएँ, कहीं घूमें, मुझे अकेले रहने का, आज़ाद रहने का पूरा राइट है। कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अंदर बहुत सारे डिसीज़न्स आए हैं, जैसे सोने का मामला है, हमें हथकड़ी आप पब्लिक प्लेस पे नहीं लगा सकते। हमें आप फांसी अगर मुझे दी गई है, तो आप मुझे फांसी को देरी ना करें, मुझे टाइम पे फांसी दे दें। हमारे खिलाफ आप बेवजह मेरी आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। आपको मेरी फ़ोटो लेनी है तो लीजिए, बट मुझसे पूछ के लीजिए। तो ये हमारे केस में हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी को वर्णन करता है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं के संबंध में गिरफ्तारी या निषेध, यानी कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ ये प्रिविलेज है, कुछ विशेषाधिकार हैं जो हमारे राज्य के मंत्रियों को वगैरह-वगैरह को प्राप्त होता है कि उन्हें इस चीज़ से रोका जाता है क्योंकि भाई वो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, उन्हें जनता ने चुन के भेजा है। इस तरह से हमने अनुच्छेद 21 के तक पढ़ा, हमने 22। अब हम आते हैं आर्टिकल 22। लेकिन आर्टिकल 21 में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एक बार क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में। उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम एक दूसरा पार्ट डालते हैं, आर्टिकल 21 का क। और आर्टिकल 21 का क में हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। यानी भारत का प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से लेके 14 साल के बीच है, उसे शिक्षा का पूरा अधिकार है। उसके पास नहीं है पैसा, तो वो प्राइमरी विद्यालय में जाके पढ़े, लेकिन 6 से 14 साल तक उसे राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। इस तरह से ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ मुख्य-मुख्य चीज़ें हैं। अब हम आते हैं जो हमारा संविधान है, उस मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल आता है 32। मैं बीच के थोड़े छोड़ छोड़ रहा हूँ। आर्टिकल 32 ये कहता है कि जितना हमें फंडामेंटल राइट में नागरिकों को अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को अगर कोई रोकता है, मान लीजिए कोई सरकार उन पे रोक लगाती है, कोई कहती है कि ना, ये तुम्हारे राइट नहीं है, तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते, तो भाई हम इसकी सुनवाई कहाँ करेंगे? भैया मेरा अधिकार छीना जा रहा है, बचाओ, हम किससे बोलेंगे? तो राज्य में हाई कोर्ट बैठा है और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। वो बोलता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपके फंडामेंटल राइट का सिक्योरिटी करेंगे। कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अब हम यहीं से अपने वीडियो को रोकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।